साल भर फ्यूचर खराब हो रहा है, प्लस में आपका एज भी कम हो रहा है। क्या तो नेता क्यों नहीं सोचते हैं कि बिहार बदले? ये अब वही बताएंगे ना क्यों नहीं चाहते हैं। आप नमस्कार दोस्तों, पतवार का कारवां सिवान में एक संस्थान है और संस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं। ये बुद्ध की धरती है। जी हाँ, ना जाने कितने उपदेश यहीं से दिए गए। ये मगध है दोस्तों, बिहार में। चूंकि मैं बिहार कर रहा हूँ इसलिए मैं बिहार के विषय में बहुत करीब से जान पा रहा हूँ। ना जाने कितने राजनीतिक कहरे हमने यहाँ पे देखे हैं। आप आ जाइए। और ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक संस्थान है ये, और संस्थान में चूंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं और बिहार में चुनावी बयार बह रही है। इस बयार में चूंकि अगर नौजवानों का मत नहीं लिया गया, उनको अगर देखा नहीं गया, उनको समझा नहीं गया और उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे अगर नहीं बात हुई तो फिर बिहार का चुनाव अधूरा है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ इन्हीं से जानेंगे कि बिहार में ये किसके साथ हैं और ये क्या चाहते हैं, बिहार में किस टाइप का बदलाव चाहते हैं। चूँकि हर पार्टियां, हर नेता अपने अपने तरीके से अपनी राग अलाप रहा है। उनके पास बहुत सारे विज़न हैं, लेकिन विज़न पे कितना काम होगा, क्या विज़न रिवीजन होंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दों पे लेके जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि। तो आप वोट देंगी? अरे कोई नहीं, बैठो, आप बैठो। अरे बैठो आप। वोट आप देंगे? नहीं, मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है। वोटर कार्ड अभी नहीं बना है तो मतलब एज अभी नहीं हुई है? हो गई है, पर हमने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, आपने अप्लाई नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो आसपास के लोग, जैसे आपके एज ए स्टूडेंट क्या मुद्दे हैं, मतलब कोई दो चीज जो आप बिहार में चाहती हैं कि इस बार के इलेक्शन के बाद वो बदल जाए तस्वीर? बिहार में मैं चाहती हूँ पहले शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए, क्योंकि बिहार में यूनिवर्सिटी एक अच्छी नहीं है जहाँ से हम ग्रेजुएशन अच्छा कर पाएँ, और जिसके लिए अभी आप ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश से किए हैं। उत्तर प्रदेश से? मतलब आप बिहार की रहने वाली हैं और यूपी जाना पड़ा, क्यों? 3 साल में ग्रेजुएशन करना था और बिहार में 3 साल में हो नहीं पाता है। एक बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ बच्चों से नीचे बात हुई, उन्होंने कहा कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल लग जाता है। तो जब 6 साल में ग्रेजुएशन होगा तो ये बच्चे कौन सा कंपटीशन देंगे? बिहार सरकार से ये एक सवाल है, तमाम उन सरकारों से भी सवाल रहेगा जो भविष्य में आने वाली हैं। आपका शुभ नाम? काजल कुमारी। तो काजल, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी यहीं पे हम जैसे ग्रेजुएशन हो गया आपका? यूपी से ही किए हैं ग्रेजुएशन। यूपी से आप भी? हाँ। आप भी यूपी से की? नहीं, मेरा नाम अनुष्का कुमारी है, मैंने यहीं से किया है, सिवान से। सिवान से किया। हाँ, जेडेस लाइन। और यूपी से कोई ग्रेजुएशन इधर? आप भी यूपी से? ये सिस्टम पे, शिक्षा विभाग पे तमाचा यूं कह लीजिए बच्चों के द्वारा कि यूपी जाना पड़ रहा है। क्या वास्तव में इतनी शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाली में है? सुधार करिए और आप लोग इस पर विचार करिए। आप नेता, आप दर्शक, आप बौद्धिक हैं, इस पर आप कि बच्चे यूपी जाके ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सोचिए, नॉर्मल सी डिग्री है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पहली दूसरी चेन होती है 12th के बाद कि कम से कम वो ग्रेजुएट हो जाए, और उसके लिए भी अपने घर से कोसों दूर जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। तो प्रिया, आप वोट दे रहे हैं इस बार? नहीं, हमारा एज अभी हुआ है। अच्छा, अभी हुआ, कोई बात नहीं। क्या मुद्दे होंगे जो ईवीएम पे जब 6 तारीख को बटन दबेगी तो कोई एक एज ए, आप चूंकि लड़की हैं, कितना आप, जैसे एक यहाँ पे बिहार में चलता है कि 7-8 बजे के बाद लड़कियां सेफ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, क्या वास्तव में अभी ऐसा है? हाँ है। है ऐसा? शहरी क्षेत्र में? आप ग्रामीण क्षेत्र हैं कि शहरी क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये समस्या है। सही कह रही हैं? यस सर। सही कह रही हैं? यस सर। सही कह रही हैं? जी। आप वोट तो दे रही हैं, आपकी शादी भी हो गई है? नहीं, शादी हो जाने से ऐसा थोड़ी ना है। शादी हो जाने से मतलब वोटर कार्ड नहीं बना आपका? क्यों? नहीं। ये शादी क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? रीता कुमारी। तो बिहार में कुछ तस्वीर बदलेगी या जस की तस रहेगी? ये तो हमारे बिहार के नेता जानते हैं ना। बिहार के नेता जानते हैं, बहुत सीधा और सटीक जवाब। तो नेता क्यों नहीं सोचते हैं कि बिहार बदले? ये अब वही बताएंगे ना क्यों नहीं चाहते हैं। हमारे बिहार के। आप एक मतदाता हैं, संविधान आपने पढ़ा है? संविधान पढ़ा है कि नहीं? जी सर। तो संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात तो रख सकती हैं। आपके वो 2 बड़े मुद्दे क्या होंगे जिससे आप वोट करने जाएंगे? आपको क्या मांगना है बताइए? आप जो चाहती हैं बिहार में बदलाव के नाम पे वो बताएं आप। एक तो ग्रेजुएशन को 3 साल में कर देना चाहिए, जी। और एक अच्छा यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो कि अपने बिहार में मतलब शिक्षा को अच्छा तरीक़ा से देख रेख कर सके।
शिक्षा को अच्छे तरीके से देख रेख कर सके एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और भी बहुत लोग हैं। क्या नाम है आपका? निक्की यादव। नीति, तो कुछ बदलेगा बिहार में? हाँ, तो क्या मुद्दा, जैसे आप एक लड़की हैं और आप किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? अभी तो हम पढ़ाई के मुद्दे के साथ जा रहे हैं। पढ़ाई के मुद्दे के साथ। हाँ। तो पढ़ाई के मुद्दे में जैसे आप ये बताइए कि अभी एक ये यूनिवर्सिटी कॉलेज का, जैसे अभी बहन ने बताया कि 3 साल की ग्रेजुएशन है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप भी बीए यहीं बीए कर रहे हैं कि बीएससी? आप बीए कर रहे हैं कहाँ से आप कर रहे हैं? बिहार से, जेपी यूनिवर्सिटी। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। लोग बता रहे थे कि 4 के बजाय 6 भी कभी कभी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। तो मैं ऐसा 6 साल भी लग जाता है? 5 साल तो हो ही जाता है। आपका शुभ नाम? आसमा खातून। जी। आसमा खातून। तो आप यहीं सिवान से ही हैं? यस सर। तो क्या मतलब सिवान और बिहार की तस्वीर क्या वास्तव में बदल पाएगा नौजवान, या वही एज इट इज वैसे ही रहेगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा तो बदलेगा, खुल के बोले, कोई दिक्कत नहीं। जनता भी डिसाइड करता है ना किसको जिताना है। जनता पे डिसाइड करता है, ये लोकतंत्र का महापर्व है और जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती है। क्या नाम है आपका? जया कुमारी। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया है? नहीं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? कंपटीशन का करते हैं। कंपटीशन में जैसे वनडे में कौन सा एग्जाम देंगे अभी हाल में? हाल में बिहार पुलिस का। अच्छा, बिहार पुलिस। हाँ। कोई बात नहीं। तो बिहार दरोगा भी भरा आपने? नहीं। बिहार कांस्टेबल? हाँ। कोई बात एज नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। तो अगर बिहार पुलिस सपोज दैट आप बन जाती तो एक महिला आरक्षी, एक महिला कांस्टेबल एज ए लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए कि आप क्या विशेष रूप से क्या करना चाहेंगे? विशेष रूप से महिला थाना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। महिला थाना होना चाहिए ना, जहाँ महिलाएं कम से कम अपनी बात, एक महिला से एक महिला, है ना? यस सर, होना चाहिए। आप भी पुलिस दे रही हैं? नहीं सर, आप एग्जाम? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, एज नहीं है। तो ठीक है, आप यहाँ मार्गदर्शन ले रहे हैं। कैसा माहौल आप यहाँ बताएं कोचिंग? आपको वो सारी चीजें मिल जा रही हैं जो आप जी चाह रहे सर। हैं? जी सर। खुल के बताइए, डरने जी की सर। नहीं। अध्यापक लोग आपके सुने डांटेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। तो आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं कि जी नहीं? सर, समय पे सब मिल जाता है। अच्छा अच्छा। आप भी वोटर हैं? यस। तो कुछ बदलेगा या वैसे ही रहेगा? अब वो सब तो वही लोग ना नहीं, डिसाइड। आप भी एक जागरूक मतदाता हैं। एक बात और आपसे लोग बताएं, आपको ये लोकतंत्र में आपसे जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपकी आवाज इतनी मुखर होनी चाहिए, सरकार तक जाए, आपको चाहिए, बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपका नाम क्या दोस्त? पवन त्रिपाठी। पवन त्रिपाठी। जी। तो आप ये बताएं कि जैसे सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी, एक नया चेहरा प्रशांत किशोर भी चल रहा है, उनके भी बहुत सारे युवाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो तेजस्वी भी बहुत सारे युवाओं, बहुत सारी बातों को लेके आए हैं। नीतीश बाबू भी लेके आए हैं। मोदी जी की भी सब धुआंधार सब चीज़ें चल रही हैं। सबके अपनी अपनी विचारधारा, सबके अपने अपने काम। एज ए स्टूडेंट आपके लिए मतलब एकदम उन्मुक्त कंठ से कौन बेहतर लगता है आपको? सर मुझे बेहतर तो अभी कोई नहीं लग रहा है, और जी। नीतीश बाबू को ये ध्यान देना चाहिए कि अभी जो जेपी यूनिवर्सिटी में 5 साल या 6 साल लग रहे हैं, जी। तो बिहार, सिवान, छपरा और गोपालगंज 3 जिलों का छात्रों का लोड ग्रेजुएशन का जो है जेपी पे ही है। इस वजह से समय से नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही मतलब इस एरिया में गोपालगंज, हाँ। आरा, बक्सर, इस एरिया में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ, तो सिवान में एक डिग्री यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो बंद पड़े प्लांट हैं, कंपनियां हैं, उनको चालू करें या लगाएं, ताकि बिहार के हमारे जो बाहर में जाते हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है या उल्टे सीधे बोल सुनते हैं, मार खाते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है सर। वो तो ये पढ़े लिखे युवा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बिहार के उस युवा को हरियाणा के सोनीपत में जाके भट्ठे से ईंट निकालने का काम न करना पड़े, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। चूंकि ये पढ़े लिखे युवा हैं, इसलिए इनकी अपनी भी एक वेदना है उन भाइयों के साथ जो बिहार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार का श्रम इतना सस्ता है, लेकिन बिहार को बदले में बदहाली ही मिलती है। वो कहीं भी रहते हैं हमेशा उपेक्षित ही रहते हैं। इसलिए एक युवा ने ये बात उठाई है कि कारखाना की बात तो इस बार हर व्यक्ति कर रहा है। तो कारखाना 5 साल की सरकार जो भी आए, उसके लिए आप 2 करारे प्रश्न आपके कि कारखाना किस तरीके का और कैसा कामकाज? सर कारखाने जो
बंद पड़े हैं उनको चालू करें। इतने दिन से उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मिले जो बिहार बदनाम रहा है कि यहाँ दबंगों का राज चलता है, कंपनियों को खोलने नहीं दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, इन सब चीज़ों पे सुशासन बाबू कहे जाते हैं, तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुशासन बाबू कहे जाते, हाँ हाँ, और सुशासन अच्छे से करे, ढंग से करे, कंपनियां चले। बिहार के लोग जाके बाहर में धक्के खाते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन सब चीज़ों कुशासन एक लकीर है और व्यक्ति कब एक अच्छे शासन से एक गड़बड़ शासन में चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको खुलना चाहिए। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। तो आशीष, एक स्टूडेंट, बहुत खुल के आप बताओ कि क्या शिक्षा को लेके कितना बिहार की सरकारें अवेयर हैं, विपक्षी लोग कितने अवेयर हैं, क्या वास्तव में जो आने वाले लोग भविष्य में वो 5 साल में कुछ बेहतर कर पाएंगे? उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि बेहतर तो कर ही पाएंगे लोग, जो सरकार चल रहा है। आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं? हम तो यहाँ बिहार से ही किए हैं, मुजफ्फरपुर से। आप लोगों में से कोई दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है? कोई सिंगल? अच्छा, आप दिल्ली से। अभी मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो आप यहीं से ग्रेजुएशन किए हैं? जी, बीए बीएससी? बीएससी किए हैं। आप सिवान के ही हैं? 105 के ही हैं? जी, 105 के वोटर। सिवान 105 में लोकल कुछ मुद्दे हैं, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा कुछ है? सड़क तो पहले से बेहतर हो गया है। सड़क पहले से बेहतर हो गया है। और कुछ विशेष? आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए पर्याप्त बिजली भी चाहिए। बिजली जैसा कि 150 यूनिट, 200 यूनिट, 250 यूनिट सब पार्टियां मुफ्त में कर रही हैं। आज ये स्टूडेंट, आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? ये तो मतलब वोट लेने के रूप में है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि वोट लेने के अपने ये तरीके होते हैं। जी हाँ, यही आज़ादी है बोलने की आज़ादी का सदुपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। वोट लेने के अपने तरीके हैं। एक टर्मोलॉजी बहुत चलती है, आप लोगों को पता नहीं इसकी जानकारी है कि नहीं, रेवड़ी कल्चर। कोई बताएगा कि रेवड़ी कल्चर क्या है? आप लोगों में से कोई? विशेषता मैं चाह रहा हूँ कि कोई छात्रा, कोई लड़की, रेवड़ी कल्चर आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है? रेवड़ी कल्चर देश में आप ही बोलेंगे? तो चलिए ठीक है, बताइए जरा कि रेवड़ी कल्चर क्या है? रेवड़ी कल्चर वही मुफ्त की चीज़ों को लुभावना देना कि ये करेंगे वो करेंगे। मुफ्त की चीजों का सपना दिखाना और उनके बदले में वोट लेना। जैसे रेवड़ी नहीं बढ़ती है कि एक रेवड़ी सबको दे दो मुंह मीठा हो जाए, तो ये मुंह मीठा करने का तरीका चल रहा है। रेवड़ी कल्चर लोकतंत्र के लिए मोदी जी बता चुके हैं कि बहुत घातक है। हाँ सर। लेकिन जीविका दीदी 10-10 सौ रुपया बट रहा है। तेजस्वी जी भी कहें कि हम भी 25-25 देंगे। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हम भी देंगे। चिराग बाबू भी धुआंधार कह रहे हैं कि हम भी देंगे। सब लोग अब लग गए हैं, कोई इसमें बचा नहीं। एज ए स्टूडेंट आप ये बताइए कि पैसा आएगा कहाँ से और कितना लोगों का इस पे असर, इसका कितना होगा? सर लोगों पे बहुत असर होगा ना, वो बताना चाहिए कि वो बहकावा। जी हाँ दोस्त, मैं आ सकता हूँ। बहकावा बहुत अच्छा। तो ये बहकावे में क्या बिहार के मतदाता आ जाएंगे? बहुत लोग आ रहे हैं सर कि हमें पैसा आप आइए थोड़ा सीधर आइए दोस्त, सीधर आप आ जाइए, इस पे आ जाइए, आइए। हाँ, तो लोग बहकावे में आ जाएंगे? जी सर, इसे एक प्रकार का वोट बैंक भी कहा जाता है, जो पैसे के लालच में वोट देने के लिए सहमत हो रहे हैं। जैसे कहीं राजद दल का है, लोग राजद दल का नहीं, जनसुराज है। अभी फिलहाल में एक ATM कार्ड जैसे कुछ बनवा रहे हैं, 20 रुपये एक आदमी से ले रहे हैं। तो आपको देख लीजिए बिहार में कितने जनसंख्या है, कितने करोड़ जनसंख्या है। आप 1 से 20 रुपये जोड़े तो कितना हो जा रहा है? बहुत ज्यादा पैसा। तो अभी इलेक्शन में आए तो इतना पैसा। जनसुराज के तो पीके स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राघोपुर से लड़ने वाले थे, अब नहीं लड़ेंगे। तो जनसुराज की टीम लड़ रही है ना सर। ATM कार्ड बनवाए है ना। हाँ। पैसा तो कहीं से उनको गया है ना, गया है। और ये जो आपको पैसा दे रहे हैं, वो एक प्रकार का आपको पैसा दे रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में जाकर लोन लेना चाहते हैं तो आपको तो लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका क्रेडिट खराब हो गया है। 10,000 रुपये ले रहे हैं। जी, क्रेडिट कार्ड पे आपका क्रेडिट खराब होती जा रही है। पैसे मिलेंगे कि नहीं, ये तो भविष्य की गर्त में है। एक युवा की आवाज़ है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि लोगों को बहका रहे हैं, मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि बिहार, आपने वोट इसके पहले दिया कभी? नहीं, मेरा पहला वोट है। फर्स्ट टाइम वोटर। देखिए, मैं ऐसे ही लोगों को खोज रहा था, फर्स्ट टाइम वोटर। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि बिहार में तकरीबन, आप थोड़ा और पास आ जाइए, आप पास आ जाइए। मैं यही आपसे कह रहा था कि बिहार में तकरीबन 14 लाख फर्स्ट वोटर हैं। ये फर्स्ट वोटर, कोई एक बड़ा मुद्दा बताओ, जब EVM पे बटन दबेगी तो उसके दिमाग में उसमें क्या चलता रहेगा? सर हमारा दिमाग में ये बात है, क्योंकि आने वाला जो CM हमें नए चेहरा दिखना चाहिए, जो एजुकेटेड है, शिक्षक को हमको जोड़ते हैं, ना कि हमें बहकावे में लाए। क्योंकि आप पिछले कुछ साल पहले ही देखे हैं, शिक्षा
शिक्षा जो टीचर है उनको मारा गया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, 4 अक्टूबर को जी। मारा गया था उनको। जो स्टूडेंट है वो शिक्षा पर जोर दिए तो उन्हें घसीट कर जेल ले गया गया था। एग्जाम दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, फिर से हम मेहनत कर रहे हैं, साल भर मेहनत। बच्चा एक दिन मेहनत थोड़ी कर रहा है, साल भर उसका मेहनत लग रहा है। आप इस सेंटर पे जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आपका पेपर लीक हो गया है, आपका पेपर कैंसिल हो गया है, बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दिन का बात थोड़ी है, 6 महीने का बात थोड़ी है, साल भर का उसका बात है। साल भर फ्यूचर खराब हो रहा है, प्लस में आपका एज भी कम हो रहा है। क्या आप एज की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या आपको एज की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो क्या आपका एज खत्म हो जाएगा तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे, फिर आपको जाकर लेवल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इससे क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, क्या वो हमको पोस्टिंग नहीं मिलेगा तो हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। विचार करिए, चिंतन करिए, और न समझ में आए तो जाके आप कहीं नाक रगड़ लीजिए। अगर आप नेता हैं, सुन रहे हैं, एक छात्र की आवाज़ है, 1 साल, 1-2 महीने नहीं, पूरा साल बर्बाद होता है, और उसके बाद उम्र भी अगर बीत जाती है तो लास्ट में वो लड़का क्या करेगा? एज ए लेबर। वो लड़की क्या करेगी? कहीं सिलाई कढ़ाई का काम करेगी, स्कूल खोलेगी, या फिर गांव में दीदी मामी चाची का कहीं न कहीं वो ऐसे ही वो कपड़े सिलेगी। और क्या करेगी वो? चूँकि वो उसकी उम्र भी निकल चुकी है, और सरकारों ने और कमीशनों ने उनकी गलत नीतियों का वो युवा शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आप जब हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप का चेहरा देख कर निकलते हैं, उन्हें भी विश्वास होता है कि मेरा बच्चा पढ़ने बाहर जा रहा है। वो जब इंशाल्लाह वहाँ से बाहर से लौटेगा तो कोई ना कोई पोस्टिंग लेकर लौटेगा। और जब हम पेपर देने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, तो हम घर जाते हैं तो अपने माँ बाप को कैसे चेहरा दिखाते हैं। गलती तो हमारी भी नहीं है, गलती यहाँ पे एजुकेशन शिक्षा मंत्री की होती है। हम शिक्षा मंत्री से ये कहेंगे कि आने वाले जो पेपर, शिक्षा मंत्री आप सिवान से आप बोल रहे हैं, और जस्ट बगल में यहीं 30 किलोमीटर की दूर पे शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, सुनील कुमार सिंह। सर वो मेरे एरिया में नहीं आते हैं। नहीं, आपके एरिया में नहीं बात है, लेकिन आप सिर्फ सिवान थोड़ी हो, आप बिहार हो ना। जी जी। आप तो पूरे बिहार को समाहित करके बैठे हो। शिक्षा मंत्री चुनाव यहीं लड़ना चाह रहे हैं, बगल में ही लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के लिए आप एक कोई प्रश्न छोड़ दीजिए। सर हम यही कहना चाहेंगे कि सर आप लड़ रहे हैं, उस पोस्ट पे आए हैं तो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, गौर दीजिए, क्योंकि वो बच्चा मेहनत कर रहा है। कहते हैं कि आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो उसे मिलाने में पूरा कायनात लग पूरी जाती है। कायनात लग जाती है। सर उसमें आप भी थोड़ा मदद कीजिए, आप भी बच्चों के पक्ष में आइए, और वो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उस मोड़ तक आप भी ले जाने का कष्ट कीजिए। एक बेहतर गुरु मिल जाए तो जीवन की यात्रा बड़ी सुखद शुरू हो जाती है। और वो गुरु कब मिलेगा? वो शिक्षा मंत्री के रूप में मिलेगा, वो मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा, एज ए टीचर मिलेगा, एज ए डीएम कलेक्टर मिलेगा। वो कब मिलेगा? ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक युवा की आवाज़ है कि शिक्षा मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। 1-2 और भी साथी हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार प्रसाद। तो कहाँ? यही सिवान 105 से हैं आप? जी सर जी। तो पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ हो रही है? जी सर। हैं? जी सर। कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? एसएससी। एसएससी। तो एसएससी का आंदोलन अभी खूब चला है, लड़के दिल्ली में भी हाँ मुकदमे भारत में चला है सर। देखा आपने? जी सर सबने। तो आपको पता है सर पेपर लीक था। पेपर लीक? जी हाँ, तमाम उसमें विसंगतियां थी। जैसे मान लीजिए किसी लड़के का सेंटर आज पता चला सिवान में है, तब तक अगले ही दिन आधे घंटे पहले पता चला कि सेंटर उसका गोपालगंज में है, या सिवान के किसी उत्तरी छोर के बजाय दक्षिणी छोर पे चला गया, लड़के का परीक्षा छूट गई। कहीं सेंटर पे कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं उसमें साइट की प्रॉब्लम है, कहीं बहुत सारी दिक्कतें थी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार और एसएससी चयन बोर्ड अगर ये निर्धारित कर रहा है कि लड़का परीक्षा इस सेंटर पे या परीक्षा सेंटर इस सेंटर पे देगा, और अचानक सेंटर उसका बदल जा रहा है, तो उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके समाज की कितनी बड़ी क्षति हो रही है। जैसा कि एक, तो ये बताओ कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी चल रही है कि नहीं? करते हैं। मजबूती से पढ़ते हैं। खुल के बोलिए, कहाँ डर रहे हैं महाराज? डर रही बात कैसे काम चली यार? मतलब आप दरोगा बनने जा रहे हैं, आप एसएससी क्वालिफाई करने जा रहे हैं, डरने की जरूरत है? कोचिंग में सब बढ़िया मिल रहा है ना आपको? मिलता है। हाँ, बात नहीं। देश के इसमें उपराष्ट्रपति कौन बता सकते हैं? उपराष्ट्रपति अभी हाँ, कौन? सीपी? क्या बात है, सीपी राधाकृष्णन। आपने धनखड़ कहा, वो तो बदल चुके हैं ना। बहुत खड़ी हुई, एक ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत शानदार। सीपी राधा, अब सबको याद हो गया ना?
एक स्वर में आप लोग बस ये बोल दीजिए कि बिहार के चुनाव में आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी चाहते हैं। बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, किसी भी लोक लुभावने में आप लोग नहीं आएंगे, जाति पर नापाति पर, सिर्फ विकास के बात पर। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एसएससी क्वालिफाई करें और अपने अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस संस्थान में आप रहें, जिस अपने कार्य क्षेत्र में रहें, वहाँ की गरिमा और वहाँ का एक मान सम्मान आप लोग बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वोट जरूर करिएगा, ठीक है? वोट करेंगे ना? वोट जरूर करिएगा, ये आपका एक राइट है। ये बहुत बड़ा महापर्व है और उत्साह के साथ जाइएगा। जो आपका भविष्य, बेहतर भविष्य दे सके, आप लोग उसको वोट करिएगा। ये तमाम युवा थे और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकारें अगर अपना चरित्र नहीं बदलेंगी तो ये जनता है, ये युवा है, 2 मिनट के अंदर बदल देंगे, क्योंकि जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मिश्र, आपका पतवार आपके साथ।